कोई हाथ में कट्टा लेके भगत सिंह की बराबरी नहीं कर सकता है। तब तो बिहार की हर गली में 50 भगत सिंह घूम रहे हैं। ब्रह्म हत्या, ये तो लगता है मनुस्मृति से सीधे अध्याय खुल के आ गया है। आप उस समय की बात छोड़ दीजिए जब जगदेव बाबू की हत्या हुई थी। इसमें एक भी पुलिस की नहीं, नहीं, मैं सस्पेंड अभी नहीं। अरे आप मैं अभी की बात कर रहा हूँ। हुँ, अभी यदि इसी भरत तिवारी की जगह कोई मुसलमान मारा गया रहता, ना कोई बेगुनाह मुसलमान, हुँ, कोई अब्दुल्ला या बिस्मिल्लाह, हुँ। तो अभी सब जय श्री राम कर रहे होते कि एक जिहादी मारा गया, जिहादी मारा गया, जिहादी को 72 हुर के पास पहुँचा दिया गया। पूरा सोशल मीडिया पर अभी गोबर और गोमूत्र फैला रहता। या कोई दलित मारा गया रहता ना, तो सब उसको नक्सली घोषित कर चुके रहते। ये तो हमारे समाज में है ही पाखंड, इससे कौन इनकार करता है? अभी ब्राह्मण देवता मारे गए हैं तो सबको पेट में दर्द है, वो तो पाखंड है। महापंचायत में 90% जो लोग गए होंगे ना, वो आपदा में अवसर वाले लोग हैं। किसी को नेतागिरी चमकाना है, किसी को अब कोई रसीद बुक भी छपवा लेंगे कि भाई इनका हम इनकी मूर्ति बनवाएँगे, रसीद कटना भी चालू हो गया होगा। हमारा समाज जो है ना, वो आपदा में अवसर खोजता है। गाँव का नाम भी उनके नाम से हाँ, करना हाँ, चाहिए। एकदम भरत नगर कर दीजिए, भरत ग्राम कर दीजिए, क्या दिक्कत है? हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जी हैं, पूरी बातचीत करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ, अब यह इनकाउंटर जो है प्रशासन पर कई तरह की सवाल खड़ी कर रही है। और देखिए कि बीते रात जो है एसपी भी पीड़ित परिवार से मिलने गए थे कि समझौता करने गए थे। अब इस पर भी कई तरह की जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या लगता है सर, भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ, शासन प्रशासन से लेकर सभी के हाथ पांव फूल रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है, और सभी लोग वहां महापंचायत भी कल किए, काफ़ी लोग एकजुट हुए। क्या लग रहा है अब इसमें, क्या कुछ होगा? अब वही लग रहा है जो सबको लग रहा है हुँ, कि जो भरत तिवारी की भोजपुर पुलिस ने हत्या कर दी 17 जून को, वो हत्या अब बिहार सरकार के गले की हड्डी बन गई हुँ, है ना? अब इनको सब आटा दाल का भाव पता चल रहा है कि क्या होता है किसी निर्दोष का खून कर देना। पहला दिन तो सब सिंघम ही बन रहे थे, हुँ, सब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ही बन गए थे। अब पता चल रहा है जब कानून का शिकंजा कसा है ना, तब पता चल रहा है सबको। इसलिए अब एसपी साहब भी मतलब पकड़ने गए हैं हुँ, भरत तिवारी के माँ-बाप का कि हजूर माँ-बाप हमको नहीं फँसा दीजिएगा। हुँ, अब देखिए ये मामला तो अब तक दर्शक जान ही गए होंगे, अब तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया है। 17 जून को भरत तिवारी की हत्या हुई। हुँ, भोजपुर जिले में शाहपुर प्रखंड है, उसके बिलौटी गांव में। हुँ, इस लड़के का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, पढ़ा लिखा लड़का था, सामाजिक रूप से जागरूक था, हुँ, थोड़ा गर्म मिजाज का था। उसने पुलिस पर पिस्तौल तान दी, जो उसने गलती की, नहीं हुँ, करनी चाहिए थी, लेकिन फिर उसको अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने पिस्तौल फेंक दी, हुँ, निहत्था हो गया। और पुलिस वालों ने इतना बड़ा मतलब कुकर्म किया हुँ, कि उसके निहत्था होने के बाद उसको 4 गोलियां मार दी हुँ, और फिर उसकी पीएमसीएच आते-आते मौत हो गई। हुँ, पूरा मामला यही है। शुरू में तो इन लोग को लगा कि अरे हम लोग तो सिंघम बन जाएँगे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाएँगे, हुँ, वीरता पदक मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, एकदम सीधे दरोगा जी डीएसपी ही बन जाएँगे। हुँ, लेकिन उसके बाद पूरे देश में जब इसका विरोध शुरू हो गया कि हुँ, कैसे आपने एक मार डाला मतलब निहत्थे को, ये तो मुठभेड़ नहीं ये हत्या है, हुँ, तब इन लोग के हाथ पैर फूल गए। अभी देखिए सरकार ने दबाव में आके 2 बड़े काम किए हैं। हुँ, पहला काम तो ये किया है कि एक रिटायर्ड जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के विनोद कुमार सिन्हा, हुँ, उनके नेतृत्व में एक न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। कल ही इसका फैसला कैबिनेट ने लिया है, जस्टिस विनोद सिन्हा आयोग, हुँ, जो इस बिंदु ये पूरे जो हत्या हुई है उसकी न्यायिक जाँच करेगा, वो न्यायिक जाँच है। हुँ, और दूसरा काम किया है कि शाहपुर थाना में एक एफआईआर हुआ है, हुँ, हत्या का एफआईआर नंबर है 178/26, जिसमें पुलिस अफसरों को आरोपित बनाया गया है। जैसे उस अच्छा, समय जो जगदीशपुर के एसडीपीओ थे राजेश शर्मा, हुँ, उनको, उस समय जो शाहपुर का थाना प्रभारी था राजेश मालाकार, उनको, और 4-5 पुलिस वालों को। तो अब देखिए 2 तरफ से गर्दन फँस गई है हुँ, पुलिस वालों की। हुँ, हुँ, एक तो एफआईआर हो गया है शाहपुर थाने में, तो वो पुलिस अनुसंधान करेगी। हुँ, और दूसरा हो गया है कि न्यायिक आयोग का गठन हो गया है, तो हुँ, जस्टिस विनोद सिन्हा मतलब जाँच करेंगे। और मैं दर्शकों को बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से हुँ, कि जस्टिस विनोद सिन्हा आयोग का गठन जहाँ वो कामकाज शुरू कर देगा आयोग, हुँ। पटना में कहीं उसका कार्यालय बनेगा, कामकाज शुरू होगा, उसमें सबसे पहले मैं अपना जाकर बयान दर्ज करवाऊँगा। लेकिन कई लोग अगर जो एनकाउंटर के सपोर्ट में हैं, उन लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन उनका एनकाउंटर नहीं करती, जिस तरह से वो घटना हो रही थी, पिस्तौल दिखा रहे थे, तो ऐसे में प्रशासन की ही जो है नाकामी नज़र आ रही थी। लोग प्रशासन पर ही सवाल खड़ा कर रहे थे कि अपराधी बेलगाम हो गया है। अब एनकाउंटर हो गया है, तो अब लोग प्रशासन पर ही दबाव बना रहे हैं। बात वही लोग कह रहे हैं ना जिनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा है ना? जिनको कुछ कानून की समझ नहीं है,
यहाँ पिस्तौल मुद्दा है ही नहीं। जब उस यदि उसके हाथ में पिस्तौल रहता, वो गोली चला रहा रहता, तब उसको मार दिया जाता, तब वो इनकाउंटर जस्टिफाइड होता, क्योंकि आत्मरक्षा में पुलिस मार सकती है। लेकिन जब उसने पिस्तौल फेंक दी है, जब वो निहत्था हो गया है, तब क्या करना था पुलिस को? तब पुलिस को उसको हिरासत में लेना था, उस पर आर्म्स एक्ट का केस करना था, अवैध हथियार रखने का, उसको कोर्ट में पेश करना था, कोर्ट उसको जेल भेजता और जेल के डॉक्टर उसका परीक्षण करते कि मानसिक रूप से बीमार जो भी है। दंड देने का काम अदालत का है, पुलिस का काम दंड देने का नहीं है। पुलिस तभी इस तरह से गोली मार सकती है जब वो आप पर गोली चला रहा हो, आप आत्मरक्षा में मारते हो। तो ये जो लोग जो बोल रहे हैं ना, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट सब हैं। इन लोगों को ना कोई कानून की समझ है, ना किसी तरह की समझ है, बस सरकार की दलाली करना जानते हैं, तो वही लोग दलाली कर रहे हैं। अच्छा, अब तो सर देखिए कि महापंचायत भी बुलाया गया, लोग जो है स्मारक बनाने की बात कह रहे हैं, भगत सिंह से तुलना कर रहे खैर हैं। ये सब तो बकवास है, ये तो बकवास है। कहाँ भगत सिंह, कहाँ ये सब तो देखिए बकवास हो गया। देखिए होता क्या है ना कि हर चीज़ में यहाँ राजनीति आ जाती है। अब तो बहुत लोग आपदा में अवसर वाले लोग हो गए हैं। महापंचायत में 90% जो लोग गए होंगे ना, वो आपदा में अवसर वाले लोग हैं। किसी को नेतागिरी चमकाना है, किसी को अब कोई रसीद बुक भी छपवा लेंगे कि भाई इनकी मूर्ति बनवाएंगे, रसीद कटना भी चालू हो गया होगा। हमारा समाज जो है ना, वो आपदा में अवसर खोजता है। गांव का नाम भी उनके नाम हाँ, एकदम भरत नगर कर दीजिए, भरत ग्राम कर दीजिए, क्या दिक्कत है? नवंबर में मुखिया का चुनाव है ही ना, उसमें एकदम आपदा में अवसर खोज के नेतागिरी चमका लीजिए। सारे नेता लोग ये लगे सब बकवास चीज़ें। भगत सिंह बहुत बड़े मतलब इंटेलेक्चुअल, बहुत बड़े बुद्धिजीवी, बहुत बड़े क्रांतिकारी। सिर्फ कोई हाथ में कट्टा लेके भगत सिंह की बराबरी नहीं कर सकता है। तब तो बिहार की हर गली में 50 भगत सिंह घूम रहे हैं, इसलिए वो सब गलत है जी। अच्छा, इसी से हटकर एक सवाल है सर, जिस तरह से जी। आपने जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में जगदेव प्रसाद के बारे में आप जानते ही होंगे। सभी जानते हैं जी। उनको भी पुलिस के द्वारा ही इनकाउंटर किया गया था, एक भी पुलिस सस्पेंड नहीं हुए थे, उनको भी शहीद की दर्जा की बात हो रही थी, क्रांतिकारी लोग बताते थे। लेकिन इनको जो भरत भूषण तिवारी है, उनका भी इनकाउंटर हुआ है, फिर इनको लोग जो है भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। अब वो तो देखिए हमारे लोग का समाज पाखंडपूर्ण समाज है ना। भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं, पाखंड प्रधान देश है। अभी यदि भरत तिवारी, आप उस समय की बात छोड़ दीजिए जब जगदेव बाबू की हत्या हुई थी। इसमें एक भी पुलिस की नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी यदि इसी भरत तिवारी की जगह कोई मुसलमान मारा गया रहता ना, कोई बेगुनाह मुसलमान, कोई अब्दुल्ला या बिस्मिल्लाह, तो अभी सब जय श्री राम कर रहे होते, है ना। हमारा समाज इतना पाखंडी है। या कोई दलित मारा गया रहता ना, तो सब उसको नक्सली घोषित कर चुके रहते। ये तो हमारे समाज में है ही पाखंड, इससे कौन इनकार करता है? इसीलिए जीताराम मांझी भी तो बोले हैं, आपने शायद सुना होगा, तो बोल रहे हैं कि अगर कोई दलित आदिवासी मारेगा तो नक्सलाइज हाँ, तो वो बात वो सही बोल रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो वो भोजपुर पुलिस को शाबाशी दे रहे हैं, सो गलत है। ये तो मैं बोल ही रहा हूँ कि अगर वही किसी मुसलमान को मार देते तो अभी सब जय श्री राम करते रहते कि एक जिहादी मारा गया, जिहादी को 72 हुर के पास पहुंचा दिया गया। पूरा सोशल मीडिया पर अभी गोबर और गोमूत्र फैला रहता। अभी ब्राह्मण देवता मारे गए हैं तो सबको पेट में दर्द है। वो तो पाखंड है समाज का। की बात कह रहे हैं कि ब्रह्म हत्या, ये तो लगता है मनु स्मृति से सीधे अध्याय खुल के आ गया है। भारत के संविधान में क्या दलित की हत्या करना जायज है? ब्रह्म हत्या में क्या आपको कुंभीपाक नरक मिल जाएगा? ये सब बकवास चीज़ है। ये सब देखिए बिल्कुल बकवास है और कोई बात नहीं है। और जो आपने बात कही वो सही है कि हमारा समाज पाखंडपूर्ण है। वो एक मुसलमान की हत्या पर जश्न मनाता है, जय श्री राम करता है। एक ब्राह्मण देवता मारा गया तब उसको न्यायिक प्रक्रिया याद आ गई। ये तो हमारे समाज का पाखंड है जी। सर, तो हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर जी थे। भरत भूषण तिवारी की इनकाउंटर पर जो है पूरी बातचीत हो रही थी, तो बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।